अम्बेडकर जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई और चर्चा में ये कुछ लोगों का कहना था कि जो अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब बढ़ गए, सबसे लड़े और लड़के उन्होंने कहा इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लड़े बाबा साहब, आपके वोट के लिए लड़े, आपको ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया है। बाबा साहब ने आपके लिए जो संघर्ष किया और आपसे उन बाकी लोगों से लड़ के आपको वोट दिलवाया, उस वोट को एक चादर, एक साड़ी और 1100 रुपये में मत बिकने देना। ये वोट बहुत कीमती है, ये वोट बेशकीमती है और इस जनतंत्र को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर ये 1100 रुपये के अंदर वोट खरीदने लग गए तो आप समझ लेना कि पूरा देश खत्म हो जाएगा, देश का जनतंत्र खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का सपना खत्म हो जाएगा। अगर जनतंत्र ही नहीं बचेगा फिर तो जिसके पास पैसा है वो 1100 क्या कल 2200 रुपये दे के वोट खरीद लेगा, 3000 रुपये दे के वोट खरीद लेगा। फिर तो इस देश के ऊपर बड़े बड़े सेठ साहूकारों का राज हो जाएगा। आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपके कोई स्कूल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई अस्पताल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई सड़कें नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं बनाएगा आपके लिए। अगर आपने अपने वोट को बेचना चालू कर दिया तो इस देश के ऊपर लुटेरों का राज हो जाएगा। इन्होंने भी कम नहीं लूटा जो आज देश को। एक चीज ध्यान रखना, जिसको मर्जी वोट दे दो, लेकिन जो आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको वोट कतई मत देना। वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, वो गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। जो आपको साड़ियां बांट रहा है, जो आपको जैकेट बांट रहा है, जो आपको कंबल बांट रहा है, जो 1100 रुपये बांट रहा है, वो देश का गद्दार है। वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, हमारे देश के जनतंत्र के लिए खतरा है, देश में जनतंत्र को खत्म करना चाहता है वो। आप किसी को वोट दे दो, आपकी मर्जी, मुझे वोट देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन उस शख्स को वोट मत देना जो आपका वोट खरीद के इस देश को बर्बाद करना चाहता है। सामान ले लो सारा उससे, पैसा ले लो सारा उससे, सामान ले लो, जो दे रहा है सब ले लो, लेकिन कतई ये कसम खाना कि वोट उसको कभी कतई मत देना। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है, मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊँगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूँगा कि मेरे लोगों ने को जो ज़बरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए।